नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की हमें आवश्यकता क्यों होती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हमें बिजनेस करने के लिए आवश्यकता इसकी होती है। यदि आपका बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। यदि आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक फ़ोटो की आवश्यकता होगी। आईडी प्रूफ में हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एड्रेस प्रूफ में हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल एक्सेट्रा ले सकते हैं। मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आप इसको बड़े ध्यान से देखना और स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखना, और मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाके हमको जीएसटी पोर्टल डालकर इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे लिखा हुआ आएगा जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको सर्विस वाले बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन आएगा, जिसमें आपको नीचे लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ये पेज ओपन हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है IMA। ऑप्शन मिलेंगे आपको टैक्स पेयर, टैक्स डिटेक्टर, टैक्स कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यूनाइटेड नेशन बॉडी, कंसल्टेंट, अदर नोटिफाइड पर्सन, नॉट रेजिडेंट, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर यदि आप टैक्स भरते हैं तो आपको सबसे पहला ऑप्शन टैक्स पेयर पर आपको क्लिक कर देना है, सिलेक्ट करना है। सेकंड, यहाँ पर आपको अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है, अपनी स्टेट यहाँ पर चूज़ कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लेना है। इसके बाद में लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन ऑन पैन कार्ड। यदि आपकी फर्म का पैन कार्ड बना हुआ है तो फर्म का नेम पैन कार्ड को ऊपर दिया होगा, उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यदि आपका फर्म नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आप स्वयं के पैन कार्ड के ऊपर जो भी नाम दिया हुआ है वो नाम यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपना नाम फिलअप कर देता हूँ। ये मैंने अपना नाम डाल दिया। इसके बाद में यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी फिलअप करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन में अपना मोबाइल नंबर फिलअप करूँगा यहाँ पर। और नीचे जो कैप्चा दिया हुआ वो यहाँ पर फिलअप कर देना है और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर OTP आएगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर। अभी OTP आया नहीं है। मोबाइल पर OTP आ चुका है, लेकिन ईमेल आईडी पे OTP नहीं आया है।
स्पैम फोल्डर में देख लेते हैं, शायद उसमें OTP गया हो। इसमें भी नहीं है। ये मिल गया हमको, OTP आ गया है। यहाँ पर OTP डालेंगे। ये मैंने OTP फिलअप करने के बाद में प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका एक TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। TRN नंबर जनरेट हो जाएगा, योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, जो कि आप 15 दिन तक वैलिड रहता है, 15 डेज तक वैलिड रहता है। ये वाला TRN नंबर देखो 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, ये नंबर आपको नोट कर लेना है, इसको लिख कर रख लेना है। इसको आप नोट कर लेना है, इसको लिखकर आपको रख लेना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको TRN नंबर डालकर आगे की प्रोसेस करनी है और सारे पूरे कंप्लीट फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरना है, बहुत ही अच्छी तरीके से, जिससे नोटिफिकेशन नहीं आए। अब यहाँ पर अपन कैप्चा को फिल कर देते हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो OTP आपके मोबाइल पर या OTP ईमेल पर जाएगी। OTP आ गई है सेकंड वाली ईमेल आईडी की, यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा क्रिएशन डेट, फॉर्म नंबर, GST का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और फॉर्म डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, जिसकी एक्सपायरी डेट है 3 अप्रैल 2023। स्टेटस अभी ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर हम एक्शन वाले बटन पर क्लिक करने वाले हैं। एक्शन वाले बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको मिलेगा बिजनेस डिटेल, पूरी यहाँ पर बिजनेस की डिटेल फिलअप करनी है। सेकंड, प्रोमोटर या आपके साथ में कोई पार्टनर है या आपका जो बिजनेस है पार्टनरशिप का है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके बाद में ऑथोराइज सिग्नेचरी, आप बिजनेस के ऑनर कौन है उस ऑनर्स की डिटेल्स, फिर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल, फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपका किस प्लेस पर बिजनेस है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, आप कहाँ कहाँ पर बिजनेस करते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है आपको। इसके बाद गुड्स एंड सर्विस, क्या आप गुड्स एंड सर्विसेज क्या क्या हैं आपके पास में, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी देना है। इसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन लेकर आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में फिर इसको आपको यहाँ पर सबमिट बटन का ऑप्शन आएगा, वो सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले प्रोसेस मिलेगी आपको बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल में डिटेल वाले पेज पर हम क्लिक करेंगे तो ये पेज पहले से ही ओपन है, तो हम देखेंगे नीचे की तरफ क्या क्या फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल रहा है ट्रेड नेम, आपके ट्रेड का नाम क्या है, यानी कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको अपने बिजनेस का नाम यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। आपकी ट्रेड का नाम, आपकी फर्म का नाम क्या है वो हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। अभी हमारी फर्म का नाम मैं अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको बताने वाला हूँ। यदि आपका फर्म का नाम हो तो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। मैं यहाँ पर अपनी फर्म का नाम यहाँ पर डाल दूँगा। मैंने अपनी फर्म या जो भी मेरा मैं यहाँ पर फिलअप करूँगा। मैंने फर्म का नाम डाल दिया ई रामचरण रिटेलर। यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, आपका किस टाइप का बिजनेस है। तो इस मैं यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको
फिलअप कर रहा हूँ फॉर्म को, इसीलिए मैं उसी के अनुसार चलूँगा। अब यहाँ पर देखिए आपको आपका फर्म किस टाइप का है, फॉरेन कंपनी का बिजनेस है, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी वाला है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, या जो भी आपका एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपके लिए आ रहा हो तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर तो मैं यहाँ मेरा खुद का बिजनेस है स्वयं का, इसलिए प्रोप्राइटरशिप मैं यहाँ पर लिख दूंगा। यदि आप सेकंड वाले ऑप्शन में एडिशनल ट्रेड नेम, यदि आपका बिजनेस और किसी और नाम से भी चलता है, किसी और नाम से भी आपका बिजनेस चलता है तो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा वो वाला सेकंड ऑप्शन में। अदरवाइज नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। आप किस स्टेट में बिजनेस करते हैं उसे उसका नेम आ रहा है मध्य प्रदेश, और किस डिस्ट्रिक्ट में आप वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन आपका नेक्स्ट वाले में, आर यू अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन एज ए कॉजल टैक्सेबल पर्सन, तो आपको यहाँ पर इसको बंदी रखना है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर ऑप्शन, यदि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप बिजनेस करते हैं तो आप इसको ऑन करना है, अदरवाइज इसको बंदी रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन में ऑप्शन फॉर द कंपोजिशन, यदि आपका बिजनेस रेगुलर है तो रेगुलर के लिए इसको बंद करना है। यदि आप कंपोजिशन में रखना चाहते हैं तो आप कंपोजिशन में रख सकते हैं। यदि आप कंपोजिशन का यदि आप रेगुलर कर रहे हैं तो रेगुलर में इसको ऐसे ही रखना, बंद रखना। कंपोजिशन में करना चाह रहे हैं तो आप कंपोजिशन में इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन रीजन टू ऑप्शन रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं इनको आपको बताना पड़ेगा, आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं। तो आप यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लोज द थ्रेशोल्ड, बिजनेस आप बंद करना चाह रहे हैं उसके लिए, या इंटर स्टेट सप्लाई के लिए, जो भी अप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन आ रहा हो तो वो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। मैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए भर रहा हूँ तो मेरा ऑप्शन आएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो मैं यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर का बिजनेस भर सकता हूँ। ठीक है, अब डेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ बिजनेस आपका कब स्टार्ट हुआ है वो आपको लिखना है। ठीक है, और जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ हो वो यहाँ पर आपको लिखना है, बताना है। यदि आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप आज की डेट भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। स्टार्टिंग है तो आप अपनी आज की डेट यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आज की डेट फिलअप कर देता हूँ। डेट ऑफ ऑन विच लाइबिलिटी ऑफ रजिस्टर एराइज, आपने बिजनेस कब रजिस्टर किया, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पर डालना है। यदि आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप आज ही की डेट इसमें भी डाल दीजिए। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ द रजिस्ट्रेशन। आपको इसको इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको यदि आपका पहले से कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन है जो कि आपका पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, या आपकी कोई टेम्प्रेरी आईडी है तो आप यहाँ पर पहले से ही टेम्प्रेरी आईडी को फिलअप करना है। और नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर वैल्यू एडेड टैक्स, टिन नंबर है तो टिन नंबर को फिलअप करना है। फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है सेंटर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यदि आपका इन वाले कोई भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है पहले से तो आप यहाँ पर टिक करके नहीं, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है और रजिस्ट्रेशन डेट भी आपको यहाँ पर डालना है। अदरवाइज आपके पास में नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी यहाँ पर अटैच करनी है। पर मेरे केस में मेरा कोई नया पुराना रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं डाल रहा हूँ और ना ही मैं कोई इसमें रजिस्ट्रेशन कॉपी लगा रहा हूँ। मैं इतना करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका टिक लग जाएगा। फिर ऑप्शन नेक्स्ट पेज आ जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो फर्स्ट नेम ऑफ पर्सन का नाम ऑलरेडी पहले से ही फिलअप है। नेक्स्ट वाले कॉलम में आपको नेम ऑफ फादर का नाम यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है तो यहाँ पर आ जाएगा। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे।
तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप कर दे देंगे अपन। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी हो वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद में जो भी ईमेल आईडी आपको डालनी है वो आप जो पहले से हमने डाल चुके हैं वो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करेंगे अपन। इसके बाद बताना है मेल है फीमेल है जो भी है आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आपका आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन आप क्या हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, आप कंपनी के मालिक हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है क्या है कंपनी के, वो यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। आपका आपका जो भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्या है कंपनी के ओनर है। ओनर फिलअप कर सकते हैं या यहाँ पर आएगा आपका प्रोपराइटर। क्या आएगा यहाँ पर, कंपनी के मालिक है तो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ आ जाएगा आपका प्रोपराइटर। यदि आपके पास में इसका नंबर है डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो आप डाल दीजिएगा, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप। इसके बाद में आपका ये पैन नंबर पड़ा हुआ है। इसके बाद में आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाए। सबसे पहले तो आपको पिन कोड फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर एड्रेस आप पिन कोड जैसे ही आप फिलअप करेंगे तो लोकेशन ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाएगी। ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। जो आपका एड्रेस हुआ आप यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ आपको पासपोर्ट साइज़ की अपनी एक फ़ोटो लगानी है या आप डायरेक्टली यहाँ से टेक पिक्चर भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो फ़ोटो का साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगाएंगे, अपनी एक फ़ोटो लगानी है। तो यहाँ पर हम फ़ोटो फिलअप कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर फ़ोटो लगा दीजिए, अब फ़ोटो लगा देंगे। अब नेक्स्ट लिखा हुआ ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेचरी, आप इस बिजनेस के स्वयं मालिक हैं। यदि आप हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर मैं ऑप्शन में प्रोपराइटर लिख चुका हूँ कि मैं इस बिज़नेस के हम खुद मालिक हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ऑथोराइज सिग्नेचरी पर यस कर देता हूँ। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा ऑथोराइज सिग्नेचरी और यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
तो यहाँ पर बताना है कि प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी आप हैं तो आप ही हैं, तो पहले से ही फॉर्म भरा हुआ है, तो आपको यहाँ पर केवल सेव एंड सिग्नेचरी, सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि और कोई है तो आप उसके लिए भी आप अब आपको ऑप्शन मिलेगा डिटेल ऑफ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। आपको ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। यदि आप कंपनी में ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव यदि आपका कोई और है, अदर पर्सन है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल फिलअप करनी है, लेकिन मेरे केस में ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कोई है नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर केवल यही ऑप्शन रखूँगा और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दूँगा। आपको यहाँ पर आपको बिजनेस का एड्रेस, जहाँ से आप बिज़नेस करने जा रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर देना है। मैं यहाँ पर अपना बिज़नेस का एड्रेस यहाँ पर फिलअप करूँगा। तो मैं अपने घर से ही अपना बिज़नेस करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने घर का एड्रेस यहाँ पर फिलअप करूँगा। तो मेरे घर का एड्रेस यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एड्रेस फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद में ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे स्टेट जुरिडिक्शन सर्कल। यहाँ पर कोड आपका किस उसमें आ रहा है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। जो जिसमें भी आपका कोड सर्कल में आ रहा है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर मेरा आ रहा है ग्वालियर 3 में। यदि आपको इसके बारे में नहीं मालूम है कि आपका कोड किस लेवल पे आ रहा है, यानी किस उस पर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी पड़ोसी का जीएसटी नंबर लेकर उसको जीएसटी नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस कोड के अंतर्गत वो जीएसटी नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा है ग्वालियर 3 में। यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी ऑप्शन आ रहा हो। हमारा 3 में आ रहा है तो ग्वालियर अपना 1 लग जाएगा, रेंज आपकी सेकंड आ जाएगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पहले से ऑलरेडी फिलअप है। नेक्स्ट में आएगा नेचर ऑफ द प्रोसेसन ऑफ परमिशन। अब यहाँ पर आपको एक एड्रेस प्रूफ लगाना है। यदि आपके पास रजिस्ट्री है तो आपको लीस्ट में लगाना है। यदि आपका खुद का प्लेस है या खुद का हाउस है तो आप यहाँ पर ऑन लगाना है। यदि रेंटेड टाइप का है तो रेंटेड पे लगाना है। शेड वाला है तो शेड वाले पे क्लिक करना है। यदि आपने किराए से लिया हुआ है तो किराए वाला आपको यहाँ पे यूज़ करना है। या लीड पे है तो लीड वाला करना है। यहाँ मेरे केस में ऑन खुद का ही है, इसलिए मैं ऑन का यूज़ करूँगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्यूनसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। तो मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। मेरे पास में इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दूँगा यहाँ से, और एक फ़ाइल को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर लगा लूँगा। मैक्सिमम फाइल अपलोड साइज़ ऑफ 100 KB। यहाँ पर आपको मैक्सिमम साइज़ फाइल का साइज़ 100 KB होना चाहिए।
जब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर लगा दिया है, यहाँ पर भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड में अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट जो भी आपको हो वो आप लगा सकते हैं। इसका नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट द एवर मेंशन परमिसेस। तो आपको किस टाइप का बिजनेस, यहाँ पर आपके किस टाइप का बिजनेस आप करना चाह रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपको इस पर यहाँ पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन, मैं रिटेल बिजनेस करने जा रहा हूँ इसलिए रिटेल पर क्लिक कर दीजिए। ऑफिस एंड सेल्स पर भी क्लिक कर दीजिए। कभी आप भविष्य में होलसेल बिजनेस भी कर सकते हैं तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए। सप्लायर ऑफ सर्विस पर भी मैं क्लिक कर दूंगा। जिस टाइप्स के आपके बिजनेस हो तो उस टाइप का आपको बिजनेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है हैव एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। यदि आप अदर प्लेसेस पर भी बिजनेस करते हैं तो आपको इसको ऑन करना है, अदरवाइज इसको बंद कर देना है। और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा और ये सेव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेसेस बिजनेस आ गया है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा एडिशनल ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। अगर एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस पर आप बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यस बटन पर आपको क्लिक करना है, अदरवाइज इसको आगे आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। इसके बाद में यहाँ पर आप जिस टाइप का बिजनेस करते हैं उसका HSN कोड यहाँ पर डाल के उस बिजनेस को आप यहाँ पर लेना है। HN कोड, यदि आप बिजनेस का नेम यहाँ पर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका HSN कोड ऑटोमेटिकली आएगा। यदि मैं यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने जैसे डिटेल डाला तो डिटेल के बारे में डिटेल बिजनेस सारा आ जाएगा। यहाँ देखिए आपको अपना ऑटोमेटिकली सर्च कर रहा है। कम से कम यहाँ पर फाइव टाइप्स के बिजनेस आपको यहाँ पर दिखाना है। आप किस टाइप का बिजनेस कर रिटेलर कर रहे हैं या आपको, या जो भी सामान आपको सेल करते हैं, या आप जो भी सामान सेल कर रहे हैं, जिस टाइप का सामान सेल कर रहे हैं आपका वो यहाँ पर आपको सर्च करके फिलअप करना है। यदि आपको यहाँ पर HSN कोड नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टैब खोलेंगे और GST पोर्टल डालकर यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए GST पोर्टल हमने खोला हुआ है। यहाँ पर आपको यहाँ पर HSN कोड की एक लिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें से आप डाउनलोड बटन पर क्लिक, डाउनलोड देखिए आप। यहाँ पर HSN कोड की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डाउनलोड HSN डायरेक्टरी इन एक्सेल फॉर्मेट, पूरी डाउनलोड आ जाएगी। पूरी HSN कोड की पूरी आपकी एक्सेल सीट ओपन हो जाएगी। आप उसमें से HSN कोड आसानी से चूज़ कर लीजिएगा और चूज़ करने के बाद में आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप फिलअप नंबर डाल के नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ से आप यहाँ से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में यहाँ पर आप वही HSN कोड आप डाल दीजिएगा। किस टाइप का का सामान आप सेल कर रहे हैं, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पर 5 टाइप्स के HSN कोड डाल देता हूँ।
ये देखिए मैं कॉस्मेटिक सामान को सेल करने वाला हूँ। तो इस टाइप में जो भी मेरे अप्रोप्रिएट आ रहा है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। और मैं कुछ हार्डवेयर सामान को भी सेल करने वाला हूँ। यहाँ पर हार्डवेयर मैं डालूँगा, हार्डवेयर नहीं आ रहा। ये शॉप वाली जो भी चीज़ें हैं वो डालूँगा। ये वाले सामान मैं सेल करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर लीजिए। आप भी अपने हिसाब से अपने तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं HSN कोड के अनुसार। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर पूरी लिस्ट डाउनलोड करके आपको सर्च कर लेना है और यहाँ पर अपने अनुसार इसको फिलअप कर देना है। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो आगे आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आप स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड। यदि आप कोई प्रोफेशनल बिजनेस है, आपका प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय बिजनेस का कोई कोड है तो यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। मेरे केस में ये है नहीं है, इसलिए मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद में डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर अदर ऑथेंटिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ प्रोमोटर या पार्टनर प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचर एडिट टू वायू। आप आधार कार्ड से इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको वेरीफाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रोफाइल है वो 96% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 96% कंप्लीट हो गया है। और ऑथोराइजेशन सिग्नेचर यदि अपना आधार कार्ड से लगा देते हैं तो हमारा ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर टिक कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर हम फिर से क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्लीज सेलेक्ट द प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचरी इन ऑथोराइज सिग्नेचरी टैब। एक ऑप्शन हमारा छूट गया है वो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मैंने सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर आ जाइए आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर। जो भी कमी होगी तो अपने आप ही यहाँ पर बता देगा। ओके, अब वेरिफिकेशन के लिए आ गया है। यहाँ पर हम आधार कार्ड से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा और OTP डालकर हमको इसका वेरिफिकेशन कर देंगे। और यहाँ पर प्लेस डालेंगे, हम डाल दिया। इसके बाद में इसको सबमिट विद DSC। अगर आपके DSC सिग्नेचर आपके पास में है तो आप इस वाले बटन पर क्लिक करना, अदरवाइज आप इस पर सबमिट विद EBC आधार OTP के द्वारा आप वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर आपकी आधार OTP आएगी और इसको वैलिडेट आप कर देंगे। इसको यहाँ पर OTP डालकर इसको वेरीफाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई मैं अभी यहाँ पर वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से ही है, इसलिए मैं यहाँ पर वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको 4 से 5 दिन बाद प्रोसेसिंग हो जाने के बाद में VRN नंबर जनरेट हो जाएगा। उस नंबर से आपका GST रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस आगे बढ़ेगी और आपको GST रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करते रहना है। 15 दिन में आपका GST रजिस्ट्रेशन का नंबर आ जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज की वीडियो मेरी यहीं तक है। कृपया करके आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।